वेलकम बैक दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर HK में स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए इंग्लिश का क्लास लेकर आए हैं। हमारे जो इंग्लिश का जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पर और देखते हैं। हमने अभी तक आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का 4 प्रारूपों के बारे में जानकारी दिया था। पहला अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। आज हम WH क्वेश्चन के बारे में चलेंगे। WH क्वेश्चन चलिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को WH क्वेश्चन सेंटेंस में अनुवाद करने का नियम। रूल में सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड का अंग्रेजी प्लस सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज प्लस सब्जेक्ट वर्ड का अंग्रेजी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस प्रश्नवाचक मार्क। प्रेजेंट टेंस को WH क्वेश्चन सेंटेंस में अनुवाद करने का नियम। सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड का अंग्रेजी प्लस सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज प्लस सब्जेक्ट वर्ड का अंग्रेजी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस एक्सेट्रा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग क्यों बाजार जाते? हम लोग क्यों बाजार जाते? तो सबसे पहले हमारे रूल के अनुसार सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड का अंग्रेजी, तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है? वाई। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करना है, तो सब्जेक्ट क्या है? हम लोग का क्या होता है? वी होता है। हम लोग का क्या होता है? वी होता है। तो ही सी इट या कोई एक नाम रहे तो हम डज का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ही सी इट या कोई एक नाम नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? वाई डू वी। उसके बाद क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट वर्ड का अंग्रेजी के बाद हमें वर्ब का पढ़ना है, तो वाई डू वी गो टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मार्केट।
और उसके बाद एब्सेक्टा तो है नहीं, उसके बाद क्या है हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो वाई डू वी गो टू मार्केट। इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को WH क्वेश्चन सेंटेंस में अनुवाद कर सकते हैं। आगे एक और एग्जांपल हम देखेंगे, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एक और एग्जांपल देंगे, उसके बाद चलेंगे WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव सेंटेंस को अनुवाद कैसे करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारा था राकेश क्यों किताब पढ़ता। राकेश क्यों किताब पढ़ता है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्यों है, तो सबसे पहले हमारे रूल के अनुसार सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड का अंग्रेजी, तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई होता है। अब हमने बोला सब्जेक्ट के साथ डू या डज का प्रयोग करना है, तो राकेश कितने नाम है, एक नाम है, और एक नाम के साथ क्या प्रयोग होता है, डज का, तो वाई डज, उसके बाद राकेश, उसके बाद क्या वर्ब, तो वर्ब क्या है, पढ़ना है, तो राकेश रीड, और उसके बाद क्या पढ़ता है भाई, तो बुक, तो रीड अ बुक, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन, यह हमारा हुआ। इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को WH क्वेश्चन सेंटेंस में जितने भी सवाल होंगे इस तरह से हम बना सकते हैं। अब आगे चलेंगे WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव सेंटेंस में अनुवाद कैसे करेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे अभी हम। चलिए आगे चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव सेंटेंस में अनुवाद करने का नियम, कैसे नियम है भाई, तो रूल देख लेते हैं ये किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड या शब्द का अंग्रेजी
प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार डू या डज प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता शब्द का अंग्रेजी प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc प्लस क्वेश्चन मार्क्स। तो सबसे पहले हम WS क्वेश्चन वर्ड यानी शब्द का अंग्रेजी लेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद नॉट का प्लस, फिर उसके बाद वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट का, फिर etc प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अब एग्जांपल देख लेते हैं। वे लोग क्यों अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना, वे लोग क्यों अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें WS क्वेश्चन वर्ड यानी शब्द का अंग्रेजी, तो क्या है भाई, क्यों है, तो क्यों का क्या होता है, वाई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद किसका प्रयोग करना है, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज, तो क्या है भाई, सब्जेक्ट में ही सी इट या कोई एक नाम रहे तो डज का प्रयोग करेंगे, नहीं तो डू का प्रयोग, तो डू यानी दे, तो किसका प्रयोग होगा, डू का। उसके बाद सब्जेक्ट का वाई डू दे, उसके बाद नॉट का नॉट रीड, उसके बाद वर्ब आता है रीड इंग्लिश, वाई डू दे नॉट रीड इंग्लिश। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। राहुल क्यों नहीं नाचता है। चलिए, तो सबसे पहले हमें WS क्वेश्चन वर्ड का अंग्रेजी लिखना है, तो WS क्वेश्चन वर्ड का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वाई। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग, तो सब्जेक्ट में एक नाम है इसलिए हम कहेंगे डज का प्रयोग, वाई डज। उसके बाद राहुल, उसके बाद नॉट का प्रयोग है, नॉट, वाई डज राहुल नॉट डांस। वाई डज राहुल नॉट डांस, ठीक है।
कोई भी ऐसा शब्द आ जाए, जैसे राम कहाँ जाता है, राम क्या करता है, तो ये सभी हम WH क्वेश्चन वर्ड में हम बनाएंगे। इस तरह से प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के सारे प्रारूपों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। अगले वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो में जरूर आएंगे और नए वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू।